अच्छा खाना नहीं था, संविधान लागू हुआ, खाने को मिल गया। शिक्षा नहीं थी, संविधान लागू हुआ, आपको शिक्षा मिल गई। धन नहीं था, संविधान लागू हुआ, आपको धन मिल गया। राजनीतिक स्थिति आपकी मजबूत हो गई, सामाजिक स्थिति भी थोड़ी सुधर गई। लेकिन सुधरी किससे? सुधरी तो संविधान से ना। तो संविधान और धर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो आपको धर्म ने नहीं दिया, वो आपको संविधान ने दिया। आज हिंदुत्व का जो झंडा गाड़ा जा रहा है, वो इसलिए गाड़ा जा रहा है क्योंकि जो संविधान ने आपको दे दिया, वो आपसे कैसे छीना जाए। अगर आप बात करते हैं, धम्म पे आती हूँ। अब मैं धम्म पे अपने मूल विषय पर आती हूँ कि धम्म क्यों। बाबा साहब ने जो धम्म देखा था, और आज जहां भी आप देखेंगे बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि यदि मुझे 2 साल और मिल गए तो मैं इस भारत को बौद्धमय कर दूंगा। और बौद्धमय की छाप देखिए कि आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है, जो आकर राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें जो चक्र बना हुआ है वो भी आपके धम्म का धम्म चक्र है, जिसे कल प्रधानमंत्री से लेकर के इस देश का हर नागरिक सलाम और सर झुकाएगा। तो उसमें भी आपका गौरव है कि उसमें जो नीला चक्र है वो आपके धम्म का है। और इसके साथ यदि आप आज नोट की तो बहुत वैल्यू है जो जेब में आया है, अगर उस नोट को देखेंगे तो उस नोट पर भी जो आपका इस देश का जो चिन्ह है, जिस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो 4 शेर है, जो अशोक का स्तंभ है, वही उस नोट का और इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वो राष्ट्रीय चिन्ह जो बुद्ध के 4 जो शेर है, अशोक के शासनकाल के जो 4 शेर हैं, जो उस पर दिखाते हैं इस देश में प्रगति और शांति का प्रतीक है। आप कहीं भी देख लीजिए। अब बाबा साहब ने, अब मैं संविधान पर आती हूँ कि संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, जो 3 मूल शब्द हैं जो आपकी प्रियम्बल में है, वो भी आपके बहुत धम्म से लिए गए हैं। और जो पार्टी बनी और पार्टी का जो स्लोगन था कि बहुजन हिताय और बहुजन सिखाए, वो भी कहीं और से नहीं लिया, बल्कि वो भी बहुत धम्म से लिया गया। इस देश में जितनी भी अच्छी चीजों को आप खोजोगे तो वो धम्म से मिलेगी। अभी हमारा सपना, हमारे महापुरुषों का जो सपना था, वो यहाँ अशोक का शासन लाना था। क्यों? क्योंकि जो अशोक का शासन था वो विश्व का सबसे बेहतरीन शासन था। अशोक जो विजेता था, उसने कहीं ना कहीं जो तुम्हारा चंद्रगुप्त जो शासन का दौर रहा था, उसने विश्व विजेता सिकंदर को हराकर किया था। और जो सबसे बड़ी विजय थी, जो कलिंग का युद्ध जो अशोक ने जीता था, और जब अशोक ने देखा था, सम्राट अशोक ने, कि जो मेरी सबसे बड़ी विजय है, जो कलिंग का युद्ध मैंने जीता, वो इस देश की जो इस विश्व की जो सबसे बड़ी विजय में शामिल है। विजय के बाद जब देखा कि मेरी विजय कहीं खड़ी है, तो वो लाशों के ढेर पर खड़ी है। और वहां से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध हो गए। और अशोक का शासनकाल, जो कि बौद्धमय शासनकाल था, वो श्रेष्ठ था। उसमें विश्व की जीडीपी का 45% जीडीपी यदि किसी की थी तो वो सम्राट अशोक की थी। आज सपना है इस जीडीपी को पाने का। सम्राट अशोक का शासनकाल, जहां मानवता चरम सीमा की थी। हेलो, जो कि धम्म का शासनकाल था, जिसमें सिर्फ इंसान ही बराबर नहीं था, बल्कि उनकी दया और करुणा इस स्तर की थी कि उस दया और करुणा में पशु और पक्षियों के लिए भी अस्पताल थे। गरीबों का भला करने वाला इस देश में कोई शासक रहा था, वो सम्राट अशोक थे। हमें संविधान मिला था। बाबा साहब ने संविधान में, क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है मानव मानव एक समान, और आर्टिकल 16 भी कहता है कि हम सभी समान हैं। किसी के साथ ये देश जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो यह भी बाबा साहब ने आगे बहुत धर्म से लिया गया था। छुआछूत, आर्टिकल 17, यदि किसी के साथ छुआछूत नहीं होगी, यह भी बहुत धर्म से
आर्टिकल 17 लिया गया था। आर्टिकल 19 क्या समान और स्वतंत्र है, ये आर्टिकल भी धम्म से लिया गया था। आर्टिकल 21 कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई थी, ये भी धम्म से लिया गया था। आज संविधान का विरोध क्यों है? आपको बहुत जगह पढ़ाया जाता है कि बताया जाता है, मंचों से लोग बोलते हैं कि बाबा साहब का संविधान कॉपी पेस्ट है, यहाँ का है वहाँ का है। अरे ठीक से पढ़ लो, संविधान को पढ़ लो और धम्म को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान कुछ और नहीं बल्कि धम्म का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कानून है। और जब तक ये देश इस धम्म के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान पर चला, तब तक आप सबका भला हुआ। आपको शिक्षा मिली, रोजगार मिला, व्यापार मिला, स्वतंत्रता मिली, समानता मिली। इस देश की 90% आबादी जो गुलाम थी वो आजाद हुई बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा। आज इस देश में इस संविधान को यदि मैं कहूं कि इस देश को बहुत धन की आवश्यकता है, और वो क्यों है? क्योंकि आपको शिक्षा मिल गई लेकिन आपकी जाति नहीं गई, आपको धन मिल गया लेकिन छुआछूत नहीं गई, आप बड़े ओहदे पर पहुंच गए लेकिन आपके साथ भेदभाव नहीं गया। क्यों? आज इस चीज का उदाहरण देख लीजिए, क्या संविधान से इस देश के राष्ट्रपति बन गए लेकिन धर्म ने आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया। आज संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट के सबसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस बन गए, मुख्य न्यायाधीश बन गए, लेकिन किसी जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति ने, धार्मिक मानसिकता के व्यक्ति ने आप पर जूता फेंक कर मार दिया। आप इस देश की राष्ट्रपति बनी, बाकी मुर्म, लेकिन आप मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि संविधान तो आपको समानता देता है लेकिन धर्म आपको समानता नहीं देता है। तो धर्म, हमें इसीलिए धर्म नहीं चाहिए। यदि हमको चाहिए तो हमें बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें हक और अधिकार चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। अब यहीं से कि आज संविधान है लेकिन संविधान के बदौलत जूता पर, संविधान के बावजूद भी हम पर जूता फेंक जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है। आज भी जो बाबा साहब ने कहा था कि घड़ा छूने पर हमारे बच्चों की हत्या कर दी जा रही है, मंदिर जाने पर हत्या कर दी जा रही है, घोड़ी चढ़ने पर मारपीट कर दी जा रही है, आज भी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्यों? क्योंकि आज भी आप हिंदू हो, और जब तक आप हिंदू हैं तब तक आपके साथ ये व्यवहार होगा। यदि आप संविधान के साथ में, यदि इस देश में संविधान लागू है पर समाज में धर्म लागू है, यदि आप अपनी बराबरी चाहते हो, बच्चों की आजादी चाहते हो, तो आपको संविधान के साथ साथ जो बाबा साहब ने आपको दिया था, आपको धर्म को भी अपनाना पड़ेगा। बुद्ध के दिए हुए बहुत धर्म को अपनाना पड़ेगा। और इस देश में ही नहीं बल्कि मैं विश्व की बात करूं कि आज विश्व भी बारूद के ढेर पर खड़ा है। आज तृतीय विश्व युद्ध होने की गुंजाइश सबको नजर आती है। क्यों आती है? आज कोई ना कोई धर्म की लड़ाई है। मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से बड़ा है, मेरा वजूद तेरे से ज्यादा बड़ा है। आज घृणा, बेवरशिता आज आपको राष्ट्रीय लेवल पर नजर आती है। बुद्ध ने कहा था कि यदि इस विश्व में दुनिया के किसी भी कोने पर यदि आग लगेगी तो कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि उसकी तपिश वहां ना जाए। आज बुद्ध का कही ये बात आज भी सिद्ध होती है कि यदि विश्व युद्ध होता है तो बर्बादी तो हमारी भी। मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, अभी आपको वंदना सिद्धार्थ को सुनना है। मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी वंदना सिद्धार्थ है, चीफ गेस्ट बोलने हैं अभी काफी लोग, और जब आगे सामने नहीं होता है तो वक्ता का हौसला बहुत बहुत कि विश्व पटल पर भी इस देश में ये दुनिया, ये देश जितनी तरक्की करेगा, जितना ये आविष्कार होंगे, जितना ये विज्ञान का स्वरूप बदलेगा, इस देश में यदि कुछ बचेगा तो वो बुद्ध का धम्म ही बचेगा। यदि आज भी विश्व में कोई शांति स्थापित कर सकता है तो वो
सूर्य के चारों ओर घूमते हैं कि सूर्य किसके ओर घूमता है। गैलीलियो ने कहा था लेकिन नहीं माना था, लेकिन आज वही बात मान रहे हो। मैं कहती हूँ कि बुद्ध का दम उसी प्रकार है जैसे एडिशन ने बल्ब बनाया, किसी ने उसकी जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, उपयोगिता देखी कि बल्ब लगाएंगे तो प्रकाश आ जाएगा। किसी ने हवाई जहाज बनाया, जाति नहीं पूछी, उपयोगिता देखी कि जहाज में बैठेंगे तो घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। आज साइंस मोबाइल बनाने वाले की किसी ने जाति और धर्म नहीं पूछा, उपयोगिता देखी कि यदि मोबाइल होगा तो हम दुनिया में कहीं भी सेकंडों में कनेक्ट हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि दुनिया में यदि इससे भी बढ़कर कोई विज्ञान है और जिस विज्ञान से इनसे आपका थोड़ा थोड़ा भला हुआ है, और यदि इस देश और दुनिया में यदि मानवता का भला करने वाला कोई विज्ञान बनेगा तो वो भगवान बुद्ध का दिया हुआ वो धम ही बनेगा। कल ये दुनिया, ये देश इस धम को अपनाएगा, क्योंकि धर्म धोखा दे सकते हैं लेकिन धम आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। धम आपको धर्म लड़वा सकते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, लेकिन इस देश और दुनिया में यदि कोई शांति स्थापित करेगा तो वो महाकाल बुद्ध का दिया हुआ धम्म स्थापित करेगा। तो ये देश, ये दुनिया जितनी तरक्की करेगा बुद्ध का दिया हुआ धम्म उतना ही सार्थक होता जाएगा। और जब धीरे धीरे करके ये गलत चीजें खत्म होने लगेंगी, कैसे कभी सती प्रथा एक कानून था, बाल विवाह एक कानून था, देवदासी एक कानून था, आपका बड़ा अपराध नहीं बल्कि अधिकार था, आज ये रूढ़ियां बन गए। इसी प्रकार ये देश जितनी तरक्की करेगा ये धम्म इस देश के लोगों का मानवता स्थापित करने का, शांति स्थापित करने का, दया और करुणा और मैत्री का यदि कोई फॉर्मूला होगा तो वो तथागत का धम्म होगा। इसीलिए ठीक है, मैं खत्म कर इसीलिए इस देश में आज मैं जिन लोगों से कहती हूँ कि आज इस देश में जिस धर्म का डंका बजाना चाहते हो, जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं, अरे एक बार यदि आपके अंदर हिम्मत और साहस है तो अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को, दादी अम्मा को एक बार बता तो दीजिए कि जिस धर्म का झंडा हम इस देश में लहराना चाहते हैं वो धर्म क्या है। वो धर्म है कि आज से शिक्षा का अधिकार छीन करके आपको पशु कहा कि ढोल गवार सूत्र बसुनारी, ये सब तारन के अधिकारी। हमने आज से ज्ञान का अधिकार छीन लिया, आज से शिक्षा का अधिकार छीन लिया, हाथ की कलम और किताब छीन ली, आपको देवदासी बना दिया, आपको जिंदा हमने अर्थी पर बिठा करके जिंदा सती प्रथा के नाम पर जला दिया, हमने आपको गुलाम बनाकर रखा। क्या मैं पूछती हूँ ठाकुर ब्राह्मण वैश्यों को हिम्मत है क्या कह सके? मैडम एक सेकंड